हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे प्रोफेसर की कॉलेज के अंदर क्या परिभाषा होती है और उसके अंदर क्या क्या कह सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए या कैसे लक्षण होने चाहिए जिससे कि वो एक अच्छे टीचर बन सकता है। देखिए, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आफ्टर एम फार्मा एकेडमिक्स लाइन में आना चाहते हैं, फैकल्टी बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है जब वो स्टूडेंट होते हैं तो कि एज ए टीचर जब हम टीचर बनेंगे तो टीचर्स का कुछ ज़्यादा कोई काम नहीं होता होगा, वो केवल पढ़ाते हैं, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर जब भी एज ए स्टूडेंट आप किसी टीचर को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत ही ईजी वर्क है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, टीचर्स को मतलब देखिए, एज ए प्रोफेसर बनना या एज ए टीचर किसी कॉलेज में लगना तो काफ़ी आसान है, बट एक अच्छा टीचर बनना काफ़ी मुश्किल होता है जिससे आप ग्रोथ कर सकें। जी हाँ, हमको इस लाइन के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ करनी होती है। सैलरी और जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसकी भी ज़रूरत होती है, और वो तभी हो पाएगी जब आप इस पोस्ट के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी जब आप फैकल्टी लाइन में जाएंगे या एकेडमिक्स लाइन में जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा पहला जो फैक्टर होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपकी टीचिंग जो होनी चाहिए वो काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। जी हाँ, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, जिस बेसिकली आप वही सब्जेक्ट लें जिससे आपकी मास्टर्स है, आपका एम फार्मा है, बट आपकी टीचिंग जो होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको नहीं पढ़ाना है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि जब आप किसी भी क्लास में इंटर करें या अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करें, कोई भी यूनिट पढ़ाएं तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाएं जो कोई भी ना पढ़ा सकता हो। मतलब आपके सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे वो डीप क्वेश्चन भी हो, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर आंसर आपको आए। कभी आप ये भी कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे, तो अगर आपको ना भी आता हो तो आप उनसे बोले कि हम अगले लेक्चर के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और आप लाइब्रेरी जाएं या इंटरनेट के थ्रू सर्च करें, पूरा सिस्टमेटिक वे में उस क्वेश्चन के बारे में, उसका आंसर के बारे में पता करें। और अगली क्लास में जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट हो, बिना पहले अगर स्टूडेंट पूछे उससे पहले ही आपको उसका आंसर दे देना है। चाहे तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और उसका आंसर ढूंढें, बट उसका आंसर जरूर दें। आपके पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए, हमेशा याद रखिए कि मैं हमेशा अपने टीचर से भी कहता हूँ, जो नए टीचर आते हैं, कि आप जब भी कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करें, उसको ऐसा एक्सप्लेन करें कि जो सबसे आखिरी में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी हाँ, ज़्यादातर टीचर्स जो होते हैं, जो नए टीचर्स होते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि वो केवल जो फ्रंट बेंच पे जो लड़के या स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं केवल उनके हिसाब से समझाते हैं, और जो पीछे बैठा हुआ होता है वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। तो आपको इतना सिंपल तरीके से किसी टॉपिक को समझाना है या आपको उस टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है कि जो बैक बेंचर है वो भी उस टॉपिक के साथ रिलेट कर पाए और उसको बहुत ही ईजी वे में समझ पाए। साथ ही साथ आपको अपने जो सिलेबस है उसको प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर कर देना है। मतलब आपका जब जो भी आप टॉपिक पढ़ाएंगे उसका जो भी सिलेबस होता है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस में देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो टफ है, तो उसके लिए आप ज़्यादा लेक्चर्स लें, ज़्यादा देर तक उस टॉपिक को पढ़ाएं। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इसको मैं बहुत मतलब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो उसको आप 1 लेक्चर 2 लेक्चर मतलब कम समय में कंप्लीट करें। और जो बड़ा टॉपिक है, जो थोड़ा सा टफ है, जो स्टूडेंट्स उस टॉपिक में ज़्यादा फंसते हैं और या उनको समझने में दिक्कत आती है और एग्ज़ाम में भी वो दिक्कत आती है, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा लंबा लें, ज़्यादा लेक्चर्स लें, 10 लेक्चर लें, 15 लेक्चर लें। बट उसको आप जब तक आपको लग रहा है कि मैं इस टॉपिक को सही तरीके से जब तक स्टूडेंट को नहीं समझा पा रहा हूँ, तब तक उस टॉपिक को आप कंप्लीट ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस को बहुत सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर वे में तोड़ना होगा। साथ ही साथ आपको अपना एक इफेक्टिव टीचिंग प्लान भी बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है आपका स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन। जब भी आप क्लास लें तो आपको आपका जो टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो क्लास ले रहे हैं बट स्टूडेंट्स का आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है, वो इधर उधर देख रहे हैं, आपस में बात करने लग गए हैं, या उनका दिमाग कहीं और चल रहा है, मतलब वो कहीं और चले गए। मतलब आपका स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट कंटिन्यूसली बना रहना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप क्लास में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो आपको उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर वो आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, या वो आपको अलग ही फील होगा कि हाँ, स्टूडेंट्स का मेरे साथ कनेक्शन बना हुआ है। ये कनेक्शन कभी भी टूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आप टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं। चाहे तो आप किसी भी टाइप से मल्टीमीडिया का यूज़ कर लें, प्रोजेक्टर का यूज़ कर लें, मतलब उस टॉपिक को आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि क्लास वहीं पे ख़त्म कर दें और वापस जाएं और उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाएं और उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएं, उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करें। जब तक आप टॉपिक को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तब तक स्टूडेंट्स आपके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कशन करना है, आपको मल्टीमीडिया का यूज़ करना है, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करना है, यूट्यूब वीडियोज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स को समझाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस मैं आऊँगा, बोर्ड पे बना दूंगा, बच्चे उसको लिख लेंगे और ये मेरा काम हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे वो आपकी बात नहीं समझ पाएंगे और वो चीज़ फिर एग्ज़ाम में वो नहीं लिख पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स का आपके साथ एक प्रॉपर वे में इंगेजमेंट होना चाहिए। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर टीचर्स के अंदर मैंने नहीं देखा है, वो है असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स और आपके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए, मैं फ्रेंडली रिलेशन के विरोध में हूँ। जी हाँ, एज ए फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में कभी भी कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हमेशा उनके बीच में एक दायरा मेंटेन होना चाहिए। स्टूडेंट्स को आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एज ए फैकल्टी आपको उनको ट्रीट करना चाहिए। आपको कभी भी अपना लेवल नीचे नहीं गिराना है और स्टूडेंट्स का कभी फ्रेंड नहीं बनना है। अगर स्टूडेंट्स के एक बार आप फ्रेंड बन गए तो आप अपनी फैकल्टी की रिस्पेक्ट खो देंगे। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स आपसे कभी डरे नहीं, घबराए नहीं। वो आपसे, अगर उनसे कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपकी केबिन में आ जाएं या क्लास में खड़े होकर वो आपसे पूछ सकें। उनको आपके ऊपर एक प्रॉपर भरोसा होना चाहिए कि अगर हम स्टूडेंट सर से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो सर चिढ़ेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स का आपके बीच में एक असेसिबिलिटी होनी चाहिए। आप हमेशा अपने फीडबैक के लिए तैयार रहें, आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करें, हेल्थी डिस्कशन करें और प्रॉपर वे में उनके साथ एक चैनल मेंटेन करके रखें। बट मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आपको अपना जो फैकल्टी वाला जो दर्जा है उससे कभी भी नीचे नहीं आना है, क्योंकि अगर एक बार आप उसके नीचे आ गए तो आप अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे और स्टूडेंट्स आपको काफ़ी लाइटली लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बट हमेशा, मतलब इस बीच में जो एक बारीक लाइन है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक बारीक लाइन होती है, उसके दायरे के अंदर ही आपको रहना है। कभी भी उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वो लाइन क्रॉस कर दी, आप स्टूडेंट्स के फ्रेंड बनने के चक्कर में चले गए, तो मैं आपसे शर्त लगा लो कि आपकी जॉब खतरे में आ सकती है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है और वो आपको लाइटली लेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टिव। देखिए, सपोर्टिव का मतलब ये होता है कि मैंने कई बार ऐसा देखा है, जो नए टीचर्स होते हैं कि उनसे जब स्टूडेंट्स क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं या उनसे कोई टफ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, बच्चों को चिल्ला देते हैं, डरा देते हैं, यहाँ तक कि क्लास से बाहर निकाल देते हैं और क्लास कहीं और चली जाती है। आपको ऐसा नहीं करना है, अपना दिमाग हमेशा शांत रखना है। अगर स्टूडेंट्स आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि जितना आपको आता है उतना आप उनको बता दीजिए और आप ये भी बोल सकते हैं कि अब ये चीज़ मुझे नहीं पता है, इसके लिए हम अगले क्लास में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं स्टूडेंट्स को आंसर नहीं दे पाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हर कोई सर्वज्ञाता नहीं होता है, हर चीज़ का हर किसी को नॉलेज नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है और ये चीज़ आपको स्टूडेंट्स को भी बोलनी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे को हर चीज़ आए। हो सकता है आपने ये चीज़ कहीं पढ़ ली हो बट ये मेरे दिमाग से निकल गया हो, तो मैं इसको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करके आऊँगा, इसके बारे में पता करके आऊँगा, इसको बुक्स में पढ़ूंगा। और आप बोल सकते हैं कि आप भी थोड़ा बहुत पढ़िए, लाइब्रेरी की कुछ बुक्स के बारे में आप बता सकते हैं, बट कभी भी आपको चिढ़ना नहीं है, उनको पलट के जवाब नहीं देना है। मैंने तो कई ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो बोल देते हैं कि मैं आपका रिजल्ट देख लूँगा, आपको फेल कर दूंगा, कॉपियाँ तो मुझे ही चेक करनी है आपकी। बिल्कुल इस तरह की धमकी आपको कभी भी स्टूडेंट्स को नहीं देनी है, इससे आपका ही लेवल गिरेगा। आपको बिल्कुल सिंपल वे में रहना है, क्योंकि देखिए, अगर आप सच बोलेंगे तो, क्योंकि ये चीज़ स्टूडेंट को ही पता है कि हर कोई सर्वज्ञाता नहीं होता है। हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सही मायनों में टफ हो, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा हो, तो आप जाइए, उसकी प्रिपरेशन कीजिए और अगले लेक्चर में उसका आंसर दीजिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मैं हमेशा नए टीचर्स को बताता हूँ, तो ये होता है फेयर इवोल्यूशन। फेयर इवोल्यूशन का मतलब होता है कि हर स्टूडेंट्स को आपको एक नज़र से देखना है। आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ाइए जैसे आप अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी स्टूडेंट्स में जाति, धर्म, रंग या उनके फिजिकल अपीयरेंस के
बेसिस पे या उनके कह सकता हूँ कि मेल फीमेल के बेसिस पे कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है और ना ही उनके तरह मतलब हर तरह का व्यवहार में किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं लाना है। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि टीचर्स जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लास तक में डिस्कशन कर लेते हैं या बातों ही बातों में उनके मुंह से काफ़ी चीज़ें निकल जाती हैं। कई बार वो इससे रिलेटेड मजाक कर लेते हैं, खासकर स्टूडेंट्स के फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, इनसे रिलेटेड भी वो क्लास में कई बार कमेंट कर देते हैं, मजाक कर देते हैं या सीरियसली जब वो डांटते हैं तो डांटते डांटते वो कहीं के कहीं निकल जाते हैं और इस पे वो बात कर लेते हैं। जबकि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें कभी भी किसी भी क्लास में या टीचिंग लाइन के अंदर एज ए फैकल्टी आपको इससे रिलेटेड कभी भी बात नहीं करनी है। आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना है, हमेशा स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन करना है, उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है और वो उसको कैसे सुधार सकता है, इसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है, ना कि उनके किसी पर्सनल मैटर के ऊपर आपको कोई कमेंट करना है और ना ही कोई मजाक करना है। साथ ही साथ क्लास के अंदर आपको ना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहिए और साथ ही साथ जो आपके कॉलेज के अंदर जो आपका स्टाफ है, दूसरी फैकल्टीज़ के बारे में क्या चल रहा है या कॉलेज के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है या फैकल्टीज़ के बीच में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करना है। देखिए, अगर आप ये चीज़ शेयर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं किसी को बताएंगे, हो सकता है वो किसी दूसरी फैकल्टी को बता दें या जिस फैकल्टी के बारे में आपने ये चीज़ डिस्कस करी है क्लास के अंदर, हो सकता है उस फैकल्टी को ही स्टूडेंट जाके ये सारी चीज़ें बता दें, तो ये चीज़ें आपके जॉब के लिए काफ़ी खतरा हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि फैकल्टीज़ की पर्सनल बातें कभी भी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन ना करें, चाहे क्लासरूम हो या आपका केबिन हो या बाहर भी अगर आप स्टूडेंट से मिलें। आपको हमेशा प्रोफेशनल वे में बात करनी है, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करना है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको केवल स्टूडेंट्स में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है उसके बारे में डिस्कशन करना है। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि स्टूडेंट्स के रोल मॉडल बनने की कोशिश करें। रोल मॉडल आप कैसे बनेंगे? आपका जो चलने का जो तरीका होता है, आपके बोलने का जो तरीका होता है, आपके कपड़े पहनने का जो तरीका होता है, स्टूडेंट्स उनको काफ़ी बारीकी से फॉलो करते हैं। अगर आप फॉर्मल वे में कॉलेज आएंगे, आपके बाल कटे हुए होंगे, आपकी शेविंग प्रॉपर वे में बनी हुई होगी, आप बहुत सही लहजे में बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स भी आपको फॉलो करेंगे और आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप ही अलग तरीके से रह रहे हैं, आपके बोलने का तरीका गलत है, आपके कपड़े पहनने का तरीका अलग है, आपके चलने का तरीका सही नहीं है, तो स्टूडेंट से आप कोई भी शिकायत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपको खुद को सुधारना पड़ेगा, आपको खुद को पहले फैकल्टी बनना होगा, उसके बाद आप अपने स्टूडेंट्स से ये सोच सकते हैं कि वो सही तरीके से रहें, आपसे वेल तरीके से, अच्छे तरीके से बात करें। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही स्टूडेंट तभी बन पाएंगे, पहले आपको उनका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है और ये खासकर मैंने चीज़ देखी है कि जो नई फैकल्टीज़ होती हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, उनके अंदर इस चीज़ की काफ़ी कमी पाई गई है। क्योंकि स्टूडेंट उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी होंगे, हम तो फैकल्टी बन गए हैं, हमको कोई क्या बोल सकता है, हम तो कुछ भी पहनेंगे, कैसे भी बात करेंगे, कैसे भी चलेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहते हैं। और लास्ट टॉपिक होगा, वो जो लास्ट पॉइंट है मेरा, वो है पैशन। जी हाँ, आपको अपने सब्जेक्ट और अपनी फील्ड के अंदर इतना पैशन होना चाहिए कि आप उसके लिए स्पेशल तैयारी करें, उसके लिए पढ़ें कि स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट में जाएं। आपको तब तक एज ए अच्छा फैकल्टी, अच्छा प्रोफेसर तब तक फील नहीं होगा जब तक स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे ही आप पढ़ाएंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपकी क्लास में आना चाहते हैं, आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं। और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ाएंगे, अपनी बात स्टूडेंट तक पहुँचा पाएंगे। तो आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति प्रॉपर पैशनेट होना पड़ेगा। मेरा वर्ड आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के प्रति आप पागल हो जाइए और इस तरीके से पढ़ाइए जैसे कोई ना पढ़ा सकता हो। बिल्कुल प्रॉपर वे में मेहनत कीजिए। वही लोग इस लाइन के अंदर सक्सेसफुल होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के प्रति बिल्कुल पैशनेट होते हैं, पागल होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तभी जाके वो एक अच्छे प्रोफेसर बन पाते हैं। तो ये मेरा आखिरी पॉइंट था। ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोज़ और बनाऊं तो नीचे टॉपिक्स को सजेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा अगर आप कोई सजेशन देते हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यूं ही बने रहिए मेरे साथ।